श्री कृष्णचंद्र महाराज की। दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, ओ श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने। अरे दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, ओ श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने। मीरा ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, मीरा ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया। अरे शहर का बहाना किया मुरली वाले ने, शहर का बहाना किया मुरली वाले ने, अरे मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने, मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने। नरसी ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, नरसी ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया। अरे घाट का बहाना किया मुरली वाले ने, बात का बहाना किया मुरली वाले ने, ओ मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने, मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने। गोपियों ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, गोपियों ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया। अरे माखन का बहाना किया मुरली वाले ने, माखन का बहाना किया मुरली वाले ने, ओ मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने, मुरली वाले ने मेरे श्याम प्यारे ने। अरे दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, दिल तो मेरा लूट लिया श्याम प्यारे ने, हे श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, हे श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, श्याम प्यारे ने मेरे मुरली वाले ने, तेरे बंसी वाले ने, मेरे बंसी वाले ने, तेरे मुरली वाले ने, मेरे मुरली वाले ने। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, हर हर आयो लाल सबरी चौक।
श्रद्धे उपस्थित सज्जन वृंद, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, बड़े ही प्यार के साथ सुंदर श्रावण मास में भगवत कथाओं का हम सब लोग रसपान कर रहे हैं। भगवान बड़े प्यार के साथ सब मनुष्यों को अपने प्राप्त होने का सरल साधन बतलाते। भागवत में कहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल ध्यान युग सतयुग में ध्यान लगाने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान का अर्चन करने से मिलता था, वही फल इस कलयुग के अंदर केवल कुछ नहीं करो, हरि नाम जपो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। लेकिन हम लोग उस कलयुग में आ गए हैं, भगवान का भजन भी पूरा नहीं कर पाते। मन रोज कहेगा कल से हम 2 घंटा आश्रम जाएंगे या 2 घंटा माला जपेंगे, भजन करेंगे, मन कहता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को संसार के अंदर डाला और हमारे मुख से जिह्वा से संसार की सब बातें निकलेंगी, लेकिन भगवान का नाम जल्दी नहीं निकलता। भगवान कहते हैं सुंदर कलयुग के अंदर मेरा भजन करो और मेरे चरणों में अपना जीवन सौंप दो, फिर देखो तेरे जीवन की गाड़ी बन चलेगी। जिन जिन भक्तों ने भगवान की सुंदर इस युक्ति को पकड़ लिया और उस मार्ग पर वो चलने लगे, सुंदर उस भक्ति के अंदर अपने में डूबने लगे, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और जब भगवान को बुलाया, भगवान दौड़ा दौड़ा चला। मीरा ने बुलाया, वो सुना हम लोग, फिर द्रौपदी ने बुलाया, वो भी सुना, फिर नरसी ने बुलाया, अब गोपी भगवान को बुला। सब गोपियों का नियम है, जब से भगवान सुंदर यशोदा के यहाँ कान्हा का जन्म हुआ है, सब गोपियां सुंदर, क्योंकि अभी कन्हैया चलते नहीं है, गोपियों का नियम है, दूध दही की मटकी लेकर वो पहले यशोदा रानी के घर में जाते और लाला का दर्शन करके, लाला का सुंदर बड़े प्यार के साथ, तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, फिर हम तुमको मक्खन खिलाएंगे लाला। अच्छा, फिर प्यार करके वहां से अपना दूध दही मक्खन बेचने जाता। अब गोकुल के लाला बड़े हो गए और झुंड बना करके वो बड़े प्यार से बाल सखाओं के साथ सुंदर रास्ते में घूमने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं और सब गोपियों के साथ, और इस तरह उन्होंने हर गोपी के दिल में
गोपी के दिल में कौन है? कृष्ण बैठा हुआ। एक बार सब गोपियां झुंड बना करके सुंदर चलो चलो चलो, हम लोग सब, उनका नियम था मथुरा नगरी इस पार से उस पार दूध दही बेचने जाते। जब जल्दी जल्दी गई प्रातः काल, तो एक सखी ने कहा, गोपी आज तो लाला का दर्शन किया ही नहीं, और लाला का दर्शन किए बिना, उनको भोग लगाए बिना उस पार कैसे चले? नहीं, ठहर जाओ और कृष्ण को याद करो, वो जल्दी से आ जाए। सब गोपियां वहीं यमुना किनारे बैठ जाती है और कृष्ण को याद करती है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। और भगवान को याद करती है और अचानक भगवान दौड़े दौड़े चले आए। गोपी क्या बात हो गई, आज बड़ी जल्दी याद कर। गोपियों ने बुलाया, श्याम दौड़ा दौड़ा आया। गोपी की आवाज में वो मिलने की एक चाहत है, एक श्याम सुंदर के दर्शन की आकांक्षा है, एक उनके साथ उनका वो प्रियतम है और हम प्रेमी हैं, ये भाव है। ये भाव रखकर जब बुलाया जाता है तो भगवान को आना ही पड़ता। हम लोग कौन से भाव से बुलाते? मंदिर जाना चाहिए, थोड़ी देर जाना चाहिए, नियम है। फिर हमारा हर सोमवार या शुक्रवार या एकादशी नियम है, जाना चाहिए। ये अलग बात है, जाना चाहिए मतलब हमारे ऊपर कोई भजन है जो हमको ले जा रहा है। प्यार के साथ कहा करो, मेरा नियम है, मैं रोज भगवान का दर्शन करने के लिए जाता। यहाँ हम लोगों का दिमाग क्या है? दुखी है बहुत, चलो दुखी है तो रोज भगवान को अपना दुख सुना दीजिए। गोपी ने बुलाया, श्याम दौड़ा दौड़ा आया। गोपी ने दुख से नहीं बुलाया, गोपी ने एक किसी भय से नहीं बुलाया, गोपी ने प्यार से बुलाया। जब प्यार से बुलाया और भगवान आ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब खड़े हो गए भगवान कृष्ण, अब तो गोपियां सब घेर करके भगवान को बड़े प्यार के साथ बोले, गोपियों, बोले हाँ लाला, मक्खन हमारी मटकी से भोग लगाओ। कोई दही खिलाता है, कोई मक्खन खिलाता है, कोई मलाई खिलाता है, कोई दूध पिलाता है, और लाला वो भी आराम से अपना भोग लगा। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। मनुष्य की ताकत नहीं है 56 भोग का है। 56 भोग हजम भगवान ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारे संसार को खिलाता है। जिसके कृष्ण को तृप्त कर दिया, वो प्यार के साथ खिला करके बोले, कन्हैया, बोले हाँ कल फिर हम बुलाएंगे और अकेले आइयो, हाँ गोपाल को मत लाइयो। बोले हाँ फिर बुलाएंगे और आ जाना और भोग लगा करके चले जाओ।
गोपियों का रोज का नियम है, प्रातः काल स्नान करने साथ जाती है, फिर दूध ही अपना लेकर के साथ आती है। घर में किसी को खबर नहीं पड़ती है, कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं, गोपियां रोज उनको भोग लगाती है और यमुना के उस पार मथुरा में बेचने जाती है। और आश्चर्य, 1 घंटे में उनका सारा दूध दही मक्खन बिक जाता और सब बड़े प्यार के साथ हंसी खुशी प्रसन्नता। अरे अरे सखी देखो, कृष्ण को हम लोग भोग लगाते हैं, देखो हमारा कितनी जल्दी सब बिक जाता है। और लोग भी हमें मुंह मांगा पैसा देते हैं, जो बोलते हैं वो मिल जाता है। बड़ी प्रसन्न, बड़ा आनंद। और रोज का उनका नियम, चलो सखी उठ जाएंगे जहाँ बसत ब्रजराज, बोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ कोई काज। अरे अरे सखी, वही रास्ते से चलना जहाँ पर कृष्ण, वहां पर रोज आता है। एक पंथ दो काज, हमारा रास्ता एक है लेकिन कार्य दो होते हैं। भगवान का भोग भी लगता है और पैसा भी मिल जाता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर कई महीने बीत गए और भगवान ने सोचा चलो गोपियों की परीक्षा ले, क्योंकि भगवान का नियम है, वो सारे जगत का मास्टर है, परीक्षा तो लेगा ही, जरूर लेगा परीक्षा। थोड़ा ही कोई अपना नियम मजबूत करेगा, थोड़ा ही कोई व्यक्ति अपने नियम में ऊपर हो जाएगा, प्रेम होगा, जो भी अपना सत्कर्म का नियम लेगा, भगवान उसकी परीक्षा जरूर है। और परीक्षा इस तरह लेता है, पास की फेल, फेल हो गए तो फिर वही का वही, पास हो गए और आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो अब क्या होगा, फिर सब हो जाएगा, फिर परीक्षा और मजबूत और ज्यादा कठिन पेपर आएगा। और बड़े प्यार के साथ भगवान ने सुंदर गोपियों के अंदर एक अपना माया का विस्तार किया। एक गोपी थोड़ा दिमाग वाली थी, बुद्धिमान थी, उसने कहा अरे अरे सखी एक बात कहें। बोले हाँ, हम लोग रोज श्याम सुंदर को मक्खन क्यों खिलाते भाई, रोज क्यों खिलाते हैं? अरे 8 दिन में एक बार खिलाओ। बोले देख गोपी, रोज खिलाते हैं तो श्याम सुंदर बदले में हमें देते हैं, क्या देते हैं? हमारा दूध दही मक्खन 1-2 घंटे में बिक जाता है, तो उनको हम देते हैं तो वो भी हमको देते हैं। इस तरह तीसरी ने कहा भाई तू सही कह रही है, रोज क्यों भोग खिलाए, हर एक दिन छोड़ के खिलाए। चौथी ने कहा एक दिन छोड़ करके भी क्यों, सही कहा, 1 सप्ताह में 1 बार खिलाए। इस तरह सारी गोपियों के अंदर एक विवाद छिड़ गया। किसी ने कहा 2 दिन के बाद, किसी ने कहा 8 दिन में, किसी ने कहा 4 दिन में, किसी ने कहा अरे भैया यशोदा के यहाँ कोई कमी है क्या किसी बात, उनके यहाँ 9 लाख गायें हैं और कितना मक्खन आता है, क्या कमी है लाला को हम खिलाएं? उल्टा भैया यशोदा हम गरीबों को दे, लो तुम मक्खन ले जाओ हमारे। जब कहा तो सबने कहा सही बात है, सही बात है। बुराई में हम लोग क्या बोलते हैं, सही बात है, सही बात है, और अच्छाई में चुप हो जाते हैं। बुराई का कभी सहयोग नहीं करो, जो बुरा काम करता है उसमें हाँ नहीं मिलाओ, नहीं तो हाँ मिलाने वाला भी दोष का भागी बने।
जो अगर आपके अंदर बुराई का विचार डालता है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, उसकी बात सुनाई मत करो। नहीं तो धीरे 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 मनुष्य का मन है, बुरे विचार जल्दी अंदर चले जाएंगे, बुरे विचार याद रहते हैं, और कोई अच्छी बात सुनाता है तो वो हमको याद नहीं। जब एक गोपी ने कहा, अरे भगवान, लाला को तो खिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके यहाँ तो 9 लाख गईये, कई कई मन मक्खन, क्यों खिलाएं? बोले सखी सही कह रही हो, रोज रोज हम लोग सब, कोई 50 ग्राम खिलाता है, कोई 100 ग्राम खिलाता है, कोई 10 ग्राम खिलाता है, कोई 1 गिलास दूध पिलाता है। ये भी अगर हम नहीं खिलाए तो बचत होगी। बचत क्या होगी? रोज 50-50 रुपए ज्यादा कमाएंगे। सब गोपियां मिल जाती, एक हो गई सब गोपियां। अब ये सुंदर उन्होंने पिक्चर बना डाली। अब कल से हम लोग श्याम सुंदर को याद नहीं करें। वैसे तो रोज आते हैं, याद करते हैं तो भागा भागा आता है। अब याद करेंगे ही नहीं तो आएंगे ही नहीं करेंगे। तब तक एक ने कहा, बोले ऐसा है कन्हैया, वो सुंदर भगवान है, वो ईश है, उसको याद करो न करो, उसको जिससे जो लेना होता है वो जरूर लेने आ जाए। बोले नहीं, चलो अब हम कल से भगवान को नहीं खिला। इस तरह गोपियों के मन के अंदर एक लोभ की वृत्ति आ जाती, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर लोभ भी है, तो फिर हमारे अंदर त्याग भी है, हमारे अंदर क्रोध भी है, तो हमारे अंदर प्रेम भी छिपा हुआ है। हमारे अंदर अगर ममत्व है तो हमारे अंदर एक निष्काम, एक त्याग छिपा हुआ है। अगर अहंकार है तो फिर सुंदर आत्माभिमान भी है। भगवान ने क्या किया है? विकार और विकारों का काट दोनों हमको उसने दिए। किसी किसी को आप क्या कहते हो? इसको गुस्सा नहीं आता, ये सबसे प्यार होता है। इसको क्रोध नहीं है, ये सबसे प्यार करता है। किसी के लिए क्या बोलते हो? इसको गुस्सा होता है। अगर क्रोध नहीं आएगा तो प्रेम के अंदर जाएगा, सबसे स्नेह, सबसे प्यार, सबसे सुंदर आनंद करेगा। अगर उसके अंदर मोह नहीं होगा तो फिर उसके सबके अंदर वो ईश तत्व का दर्शन करेगा। ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। इस तरह भगवान ने हमारे अंदर गोपियों को क्या था? भगवान से प्रेम, कान्हा से अब प्रेम की जगह लोभ ने अपना था। और सब गोपियां लोभ के अंदर वो सब आ जाती है। और दूसरे दिन सखी श्याम सुंदर से बचना बड़ा मुश्किल है। बोले चिंता नहीं करो, सब हमारा पिक्चर बन गई। कल हम सुबह को सूर्य उदय होने से पहले ही सब मथुरा नगरी चले। और सारी ही गोपियां सब सुंदर एक भाव के अंदर प्रातः काल उठी, जल्दी जल्दी अपना लिया, तैयार होकर दूध दही की मटकी लिया, चुपचाप सबने अपना ग्रुप बनाया और बड़े प्यार के साथ आई। भगवान को याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज मनुआराम ने पकड़ के रखा था, भगवान को देना ही नहीं है। आज जब हमारे अंदर एक लोभ की वृत्ति आती है तो हम किससे पहले अपना मन हटाते हैं? भगवान से मन। ये नहीं देंगे, ये देते हैं, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, क्या कमी है? ये है, ये है, ये है, ये है। आया बड़े प्यार के साथ एक सुंदर जवान हनुमान का भक्त था। वो एक बार मस्ती में पेड़ पर चढ़ गया।
जब चढ़ गया अपना वृक्ष पर तो सबसे आखिरी पहुंच गया, उसको डर लगा अगर पेड़ की डाली टूट गई तो हमारे प्राण चले जाए। खड़ा खड़ा डर उसके अंदर, भय ऐसी चीज है मनुष्य को ऐसे ही आधा समाप्त कर देगी। उसने सोचा चलो हनुमान को याद किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीर बलवीरा। हे हनुमान बाबा, हम आपकी रोज चालीसा पढ़ते हैं, याद करते हैं, हमको नीचे उतारो, हम आपको 101 रुपया दक्षिणा चढ़ा। कितनी चढ़ाएंगे? 101 दक्षिणा चढ़ा। रोज कमाने खाने वाला उसके लिए 101 रुपया भी दो। तो जब उसने कहा हे हनुमान, हे बजरंग बली, 101 दक्षिणा, फिर चाहे लड्डू खाइयो चाहे कैश पैसा लेना, लेकिन हमको सलामत से नीचे उतारो। उसके अंदर आया पावर, धीरे धीरे डाल पकड़ पकड़ कर थोड़ा नीचे आया और नीचे आया। जय हनुमान, जय हनुमान, रक्षा करो, 101 पक्का है आपका, लड्डू भी खिलाएंगे आपको, हमको कुशलता से नीचे उतारो। उसने झांका, वो आधा पेड़ नीचे उतरा। जब आधा पेड़ नीचे उतर आया तो भय भी उसका आधा, उसका भय भी आना खत्म हो गया। उसने सोचा चलो हनुमान जी धीरे धीरे देते रहेंगे, आज तो केवल 51 रुपए हमारे पास, 51 रुपए आपको सेवा देंगे, फिर लड्डू खिलाते रहेंगे, सब आपको देते रहेंगे। है तो हम आपके ही, ये हमारा मनवारा हम भी कहता रहता है, हम तो आपके ही देते रहेंगे, करते रहेंगे। अरे भगवान को छोड़ के कहाँ जाएंगे, यही तो हमारा जीवन है, उस पर ही तो हम भरोसा रखते हैं। भगवान भी सुनता रहता है, तू झूठे मन से कह रहा है कि सच्चे मन से। और हनुमान को याद करते 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 और नीचे उतर आया। अब बड़ा खुश हो गया, अब तो केवल 10 कदम ही नीचे उतरना पड़ा। देखो हनुमान जी, घर में भी देखना है, सब सुनना पड़ता है, फिर आज कुछ कमाया भी नहीं है, आज 21 रुपए ले लेना, हाँ फिर धीरे धीरे हम आपको देते रहेंगे, देंगे पक्का, आज 21 रुपए ही लेना। और जब तक नीचे उतर आया तब तक 1.25 रुपया उसने सोचा, कहा 101 और कहा 1.25 रुपया। जब नीचे उतर आया हनुमान को धन्यवाद दिया, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी आपकी शुक्रिया, वरन आज तो हम मर ही गए होते थे, लेकिन बाबा आपका कर्जा जरूर चुकाऊंगा कह रहा है, लेकिन मन में है 100-1.25 रुपया भगवान को देना है, दे देंगे क्या फर्क पड़ेगा, 1.25 रुपए से क्या है, फिर सारी जिंदगी तो देना ही है भगवान को। सोचते सोचते हनुमान ने कहा अच्छा बेटा ऐसी बात है, 101 से 1.25 रुपए पे आ, तो चलो अब हम तुमको। और जैसे ही जा रहा था दौड़ दौड़ करके, उसी समय एक गहरा गड्ढा आता है, उसको ध्यान नहीं दिया और गड्ढे में जैसे ही गया ठपाक गड्ढे के अंदर भयभीत हुआ। जय हनुमान, जय हनुमान। अब हनुमान क्या करे, पहले तो हनुमान ने ऊपर से नीचे उतारा, अब हनुमान ने ही गिराया, जा भैया 101 से फुर्सत ना, अब तेरा 1001 रुपया। अब गया गहरे गड्ढे के अंदर और चिल्ला चौट जय हनुमान, जय हनुमान। अब हनुमान भी क्यों आएंगे, जब हम इंसान ऐसा व्यवहार करते हैं, तुम साथ नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे, तुम साथ दोगे तो हम भी देंगे। जब हम इंसान ऐसा व्यवहार करते हैं तो भगवान कहता है तुझे इंसान के साथ मैं भी इंसान बन के ही व्यवहार।
और पड़ा रहा, चिल्लाता रहा, खूब चोट आई, शाम हो गई, भूखा प्यासा, हनुमान जी जय हनुमान जी। आखिर जब उसको पता पड़ा मेरी मिस्टेक कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है, कान पकड़े, क्षमा मांगता हूँ, अब मुझे बाहर निकालो, अब 1001 रुपया बचेगा। और आया कोई उस समय मुसाफिर, उसने उसको निकाला, खूब चोटें लगी और सीधा तैयार होकर पहले हनुमान मंदिर में गया। 1001 रुपया, बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान ने कहा नहीं देगा तो डॉक्टर तेरा 5000 रुपए कर निकाल। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम हमको सीधा हिसाब नहीं दोगे तो फिर मेरे कई रूप हैं। हम वकील बन के लेंगे, हम डॉक्टर बन के लेंगे, हम तेरे यहाँ चोर बन के आएंगे, हम तेरे घर अग्नि देवता बन करके आ जाएंगे, कुछ भी आएंगे और तेरे से हम पूरा अपना पैसा जो हिस्सा है वो जरूर लेंगे। सुदामा ने भगवान से कहा, भगवान कृष्ण तुमने मुझे जो आज सालों के बाद मुझे एक राजा बना डाला, अरे पहले मुझे क्यों नहीं राजा बना। इतनी दरिद्रता, इतना दुख, इतना क्लेश, मेरे बच्चे तड़पते थे भूख के मारे, कृष्ण ये क्यों नहीं किया। बोले ऐसा है सुदामा, तेरे किए हुए कर्म की सजा तुम झेलो बैठे। याद है तुमको, और भगवान ने याद दिलाई, गुरु माता ने चने खाने को दिए थे और तब कृष्ण और सुदामा दोनों शिष्य बनकर पढ़ाई करने गए थे। तब तूफान और आंधी आई तो सुदामा को भूख लगी, उन्होंने जल्दी से चना निकाला, कृष्ण को भी भूख। सुदामा क्या खा रहे हो, तुम्हारे दांत से आवाज आ रही है खटखट की, क्योंकि कुछ चीजें खाओ तो दांत बोलता है, चना खाओ तो दांत से आवाज आएगी, कुछ भी कड़ी चीज खाओ तो आवाज आएगी और आवाज करके वो कड़ी चीज खाना चाहिए। बोले सुदामा क्या खा रहे हो, बोले नहीं कृष्ण ठंड के मारे मेरे दांत कट कट। भगवान ने कहा जा तेरी यही स्थिति रही, यही तेरी स्थिति रहेगी। और सुदामा जिंदगी भर दरिद्र का दरिद्र बना रहा, फिर कृष्ण को बुलाया है और कृष्ण के पास कुछ लेकर के गया है, कुछ लाए हो, बोले नहीं, बोले मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर दिया होगा। तब सुदामा अपनी गठरी छुपाए, भगवान ने कहा बचपन की आदत छूटी नहीं है, छुपाने की आदत तुम्हारा अभ्यास पुराना है, और जल्दी से वो पोटली ले लिया, मेरी भाभी ने मेरे लिए प्यार से भेजा है और खाया उन्होंने, और खाने के बदले फिर उन्होंने सुदामा को दिया। वो कुछ हमसे लेता है, क्या लेता है, वो प्यार से लेता है, वो भूखा है इसलिए हमसे नहीं लेता है, उसको बहुत कुछ हमको देना है तो वो इसलिए लेता है, लेकिन प्यार का लेता है, श्रद्धा से लेता है, एक भावनाओं का भगवान सुंदर हमसे लिया करता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ गोपियों ने कहा कृष्ण आज छुट्टी फुर्सत करो, जल्दी से पहुंच गई मथुरा नगरी उस पार और आवाज लगा रही है दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो। 1 घंटा हो गया, 1 रुपया भी उनको नहीं। हर गली में गोपी मिली, अरे अरे सखी बिका दूध दही मक्खन, बोले 1 रुपए का भी। बोले अरे वैसे तो हम आवाज भी नहीं लगाते हैं, सब खुद ही लेने आते हैं, माखन दे दो, दही दे दो, दूध दे दो, तेरा माखन बड़ा अच्छा है, तेरी दही बड़ी अच्छी है, तेरी मलाई बड़ी अच्छी है, और आज सखी 1 घंटे से
हम चिल्ला चिल्ला करके हम भी वही है, मटकी भी वही है, मक्खन भी वही है, गलियां भी वही है, सब घर भी वही है, लोग भी वही है, लेकिन क्या नहीं है हमारा नहीं है। चलो चलो सखी, शायद अभी सो रहे होंगे घर के लोग, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए ना आज, चलो और मेहनत करो, दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, फिर ढलाया, पसीना पसीना हो गई, कुछ अपनी पोटली में लेके नहीं जाती थी क्योंकि रोज 1 घंटे में वापस चली आती थी, और कुछ नहीं, प्यास के मारे, भूख के मारे, गर्मी के मारे, और गोपियों ने तय कर लिया ये सखी लाला कन्हैया का सब ये परे, उसको जो आज हमने नहीं दिया है ये उसका परिणाम है। देख तूने गलत में सब चिल्लाने लग गई, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण, तूने ऐसा बोला तूने ऐसा बोला, लेकिन चलो हो गया, अब क्या करें, चलो आज हम चलते हैं, फिर कन्हैया से माफी मांग। इधर कन्हैया बड़े प्यार के साथ नियम के अनुसार भगवान विचार कर रहे हैं, आज गोपियों ने बुलाया नहीं है मुझे, वैसे तो रोज याद करती थी सब ग्रुप बना के जोर जोर से, और आज बुलाया ही नहीं है, एक गोपी की आवाज कान में नहीं आई। चलो देखते हैं हम चल के, और लाला खुद आते हैं, कदम डाल पर सुंदर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, गोपी कोई गोपी नहीं आई, सूर्य उदय भी हो गया, उनका जाने का समय भी हो गया, अरे 1 ना आए तो समझ में आएगा, 4 ना आए तो भी कारण समझ में आएगा, यहाँ तो 100 की 100 गोपियां नहीं आई है, कुछ तो कारण जरूर होगा। और भगवान ने सुंदर अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रयोग, क्योंकि लाला मनुष्य बन के आए हैं, और कृष्ण अपने सुंदर ध्यान के अंदर देखा, गोपियों की पिक्चर सब उनके सामने आ जाती है। अच्छा तो गोपियां देने वाले को ही खिलाना नहीं चाहती है, तो चलो उसका परिणाम उनको दिखाते हैं। सारी गोपियों ने विचार किया, चलो वापस लौट चलते हैं, कृष्ण से माफी मांगेंगे और जो होगा उसको फिर देखेंगे। जब आई सुंदर यमुना किनारे भगवान की ऐसी लीला, आज कोई भी नाव वाला नहीं खड़ा, एक भी नाव वाला नहीं खड़ा है, वैसे तो रोज 10-20 खड़े रहते, आओ आओ हमारी नाव पर, आज एक भी नाव वाला नहीं। सखी अभी तो सूर्य अस्त भी नहीं हुआ, एक भी नहीं खड़ा, क्या बात हो गई, जिस तरह आज हमने हड़ताल किया भगवान को नहीं खिलाएंगे, उसी तरह नाव वालों ने भी हड़ताल किए थे, भाई एक भी नहीं खड़ा है नाव वाला, क्या करें, चलो बैठो कोई ना कोई तो आता हो। और सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, अंधेरा आने लगा, कोई भी नाव वाला नहीं है, इस पार से उस पार किस तरह जाया जाए, सब विचार करती है, बोले बातें करने से क्या होगा, सब बैठो और सब अब कन्हैया को बुलाना शुरू। और सारी ही गोपियां बड़े प्यार के साथ सुंदर भगवान को याद करती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
अरे तुझको तुम नहीं है गाना फिर भी तुम पर जाए। तो दिल की कुटिया में ही ये गाना गाएगा, ये गाना गाएगा, ये गाना गाएगा, ये गाना तेरा साथी होने वाला ऐसा है तेरे साथ, तो तेरा और सारी गोपियां सुंदर, क्योंकि कृष्ण की ही दीवानी है। ये तो बीच में माया का प्रकोप, ज्वार जिस तरह बुखार आता है फिर चला जाता है, लेकिन कोई कोई तो आजीवन ज्वर के रोगी होते हैं, माया के रोगी होते हैं, लेकिन भक्तों को कभी कभी बुखार आता है माया का, फिर उतर जाया करता। गोपियां भगवान को याद करती हैं और अपनी भूल की क्षमा मांगती है। भूल हो गई कान्हा, भूल हो गई। कोई नाव वाला अगर आज न आएगा और जब आंख खोली प्रभु को याद करके, तो यमुना के बीचों बीच एक छोटी नाव में छोटा सा बालक बैठा हुआ है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अरे अरे सखी देखो, एक छोटा बालक बैठा। सब खड़ी हो गई। ए नाव वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भगवान ने इशारा किया, हम नहीं है। अरे बोले बेटा इधर आओ, तू जो चाहेगा हम तुमको देंगे, लेकिन हमको हमारे घर गोकुल में पहुंचा। नाव वाला थोड़ा आगे आया नाविक और बड़े प्यार से कहा, जो जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। गोपियां मरती क्या न करती। बोले जो तुम कहोगे, बोले जो हम कहेंगे, बोले जो तुम कहोगे हम सब मानेंगे। और नाव वाला सुंदर नाव को लेके आया। नाव तो मेरी बहुत छोटी है, गोपियां तुम तो लंबी चौड़ी हो सब, और इतनी सारी कैसे बैठोगी। बोले ऐसा है, बस तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तेरी नाव भी अच्छी है, मजबूत है, बैठ जाते हैं, उस पर हमको लगा दो, जो चाहिए हमसे। भगवान धीरे से रस्ते, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जो तुम हमको, जो हम चाहेंगे वो मुझे सब मिले। और सब गोपियां बैठ गई आनंद के साथ। देखती है नाव तो छोटी है पर नाव में जादू भरा है। देखो सबकी सब हम लंबी चौड़ी तगड़ी इसमें बैठे। बेटा चलाओ अब नाव, हमको देर हो गई है। बोले हाँ हाँ। गोपियों थोड़ा आगे गए भगवान लेकर के और नाव रोक दिया। रोक क्यों दिया? बोले ऐसा है, देखो नाव में वजन बहुत है और सामने से तूफान भी आ रहा है। देखो काली काली घटाएं आ गई, ये बादल आ गए और तूफान आ रहा है। बोले हाँ आ रहा है। नाव मेरी छोटी सी और तुम वजनदार सब बैठी हो। बोले हाँ, तो फिर वजन बहुत ज्यादा है तो क्या करे, जो तुम्हारे सब मटके हैं ना इसका माल खाली कर दो। बोले मतलब क्या, तुम्हारे मटकों में क्या है? अरे बोले आज तो मक्खन दूध कुछ बिका ही नहीं, तो लाओ, मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे खिला दो। गोपियों ने इशारा किया, चलो इसको ही खिला के पुण्य कमाने, नहीं तो यमुना जी में डालना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है इसको खिला लो। हम लोग पुण्य तब कमाते हैं जब इधर कचरा होगा तो उधर दे दो।
जो हमारे पुण्य कमाने का तरीका है वो गलत है, ये तो वैसे ही खराब होगा। इधर फेंकेंगे तो यमुना जी तो चलो इस बालक को ही खिला दो, पुण्य कमा लो। ले बालक, तुमको भूख लगी है, बोले हाँ ये ले खाओ। हम ऐसे नहीं खाते हैं, मेरी मैया रोज अपने हाथ से खिलाती है, तो फिर अपने हाथ से हमको खिलाओ, हम इज्जतदार परिवार के लोग। गोपी ने कहा चल भैया, ये बच्चा जो बोलेगा हाँ हाँ करना है। गोपी ने मक्खन से, अपना मटके से मक्खन खिलाना शुरू किया। थोड़ी देर में सारा मक्खन, मटके से सारा मक्खन हजम, कटा हजम। बोले गोपी दूसरा मटका का भी माल खिलाओ, वैसे भी वजन ज्यादा है तो यमुना जी ने कृष्णा। अरे बोले इसी को ही खिलाओ, भूख लगी है। दूसरे का मटका का माल भगवान हजम, तीसरे के मटके का माल हजम, सब गोपियों के मटके। हरी हरी गोपी सखी, ये लगता है भूत तो नहीं है इसके अंदर, है तो छोटा सा और खाता ऐसे जा रहा है, पता नहीं क्या, कोई आत्मा तो नहीं बैठी है इसकी। चुप करो, ज्यादा अगर बोलोगी ना तो यहीं पर छोड़ के ये चला जाएगा। आज हमको अपने जीवन की कीमत लगा। और सारे मटके भगवान ने खाली किए। भगवान हंसते हैं, कहा 50-50 ग्राम खिलाने वाली, 10-10 ग्राम खिलाने वाली, आज तो किलो किलो भर खा के हम आनंदित हो गए। और बड़े प्यार के साथ थोड़ा नाव और आगे चली। गोपियों बोले हाँ देखो तूफान बढ़ता ही चला जा रहा है और नाव हमारी थोड़ी अब हिलना चालू हो गई है, नाव में वजन बहुत ज्यादा है। बोले मटके का माल तेरे अंदर गया, अब वजन, अब तुम्हारे मटकों का वजन है, इसको यमुना जी में कृष्ण अर्पण। क्या करो, क्योंकि मटका तो कोई खाएगा नहीं, ये शरीर के मटका तो किसी काम का नहीं रहता है। जिस इस मटके से जो हमको सब मिलता है, जब आप देते रहो जवानी में, घर का काम करो, बच्चों को पालो, सब देखो, कमाओ, खिलाओ, सबको सुख दो, तो आपके मटके की कीमत है। बुढ़ापे में इस मटके की कोई कीमत होती है? जाओ इसको वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, जाओ अपनी सासू को अलग कर दो, जाओ इसको बोलो एक कमरे के अंदर बैठो। अब मटका तो किसी काम का नहीं। बोले गोपी चुपचाप एक काम करो, यमुना जी को कहो कृष्णार्पण, यमुना मैया किसी न किसी काम में लगा दी। और सब गोपियां अपना, एक गोपी तो रुदन करने लग गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे रो क्यों रही हो गोपी? बोले ऐसा है नाविक, ये मेरी मैया ने मुझे दहेज में मटको दियो, दहेज का मेरा मटका है। एक बोली मेरी सासू के जमाने का है, अरे कहे भी जमाने का हो, डालो कृष्ण अर्पण करो। क्योंकि हम लोगों को प्यार किससे होता है? मिट्टी के मटकों से। बर्तनों से प्यार रहेगा, डिब्बों से प्यार रहेगा, स्टील के बर्तनों से प्यार रहेगा, इससे प्यार रहेगा, इससे प्यार रहेगा, सब हम लोग। और अपने से प्यार नहीं करते कि ये मटका भी हम छोड़ करके जाए। सब गोपियों ने रोते रोते कृष्ण अर्पण कृष्ण, यमुना अर्पण यमुना अर्पण यमुना अर्पण। बोले हाँ थोड़ा नाव अब हल्की फुल्की तो हो गई, अब चले? बोले हाँ। भगवान ने और नाव आगे बढ़ाई, जब और आगे बढ़ाई बीचों बीच खड़ी कर दी। गोपियों नाव में अभी भी वजन बहुत ज्यादा। एक गोपी चिल्लाई, काय का वजन? मटके का माल तुम्हारे अंदर, मटके यमुना के अंदर। अब हम बोले तो हम कूद जाएंगे? अरे तुम कूद के जान, अरे तुमसे तो बड़े काम करवाने हमको। तो वजन काय का है? बोले ऐसा है गोपियों, जो तुमने इतने बड़े बड़े हार पहन के रखे हैं, ये कंगन पहन के रखे हैं, पैर में ये बड़े बड़े तुमने जो पायन पहन के रखी है, सबको उतारो, उतार करके पोटली बांधो और कहो यमुना में कृष्ण। अब तो सब गोपियां रोने, सब रोने
लग गई। बोले रोने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं उतारोगी तो फिर तुम ही सब यमुना जी में चली जाओगी, मर जाओगी, और हम तो नाव वाले हैं, हमको तो तैरना आता है अच्छी तरह। जल्दी जल्दी करो सब, तूफान चला आ रहा है। क्योंकि भगवान जब अध्यापक बन के जब पढ़ाता है वो कठोर होकर के पढ़ाता है, और जब प्यार करता है तो इतने नरम दिल से प्यार करता है, भक्तों को ऊंचाई दे दिया करता है, उसको अपने जैसा सम्मान मान प्रतिष्ठा देता है। लेकिन जब भगवान खेल उल्टा देता है तो भक्त के लिए कठोर हो जाएगा और उससे सारी दुनिया छीन लेता है। भगवान आज कठोर होकर के जल्दी जल्दी करो, नाव उलटने वाली है। गोपियों ने देखा एक दूसरे की ओर, इशारा हुआ, अरे हम जिंदा रहेंगे, दर्जी जिएगा तो सिएगा, हम जिंदा रहेंगे फिर नोट कमाएंगे, फिर अपना गले का हार बन जाएगा, अंगूठी बन जाएगी, कंगना बन जाएगा, हम ही मर जाएंगे तो क्या होगा सब। इसलिए सबने अपना अपना उतारा, गहने आभूषण अपना रुमाल में बांधा, यमुना जी में कृष्ण अर्पण, खूब रोने लग गई। क्योंकि स्त्री को सबसे अधिक अपने आभूषणों से प्यार, भले पहनेगी नहीं लेकिन बोलती रहती है, वहां आजे में मिलियो दहेज में मिला था, 25 साल पुराना हुआ, 50 साल पुराना हुआ, भले पहनेगी नहीं पर याद रखती है, मेरे भाई ने दिया था, मेरी काकी ने दिया था, मेरी माँ ने दिया था। तो ये एक ममत्व होता है, भगवान ने वो ममत्व उनसे छुड़ा लिया। गोपियों अब बड़े प्यार से बोले, अब कुछ मत कहना तुम नाव वाले। बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं है। भगवान ने धीरे से कहा, अभी भी बहुत कुछ बचा है तुम्हारे पास। और नाव बड़े प्यार के साथ संसारिक बंधन सब उनसे हटा लिए। अब नाव आगे बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे। गोपियों तूफान अब ज्यादा निकट आ गया है, वजन अभी भी बहुत ज्यादा है। बोले अब हम ही कूद पड़े क्या, चिल्लाई सब, अरे तुम नहीं कूदो। बोले फिर, बोले काम करो, अब तुम सबका सहारा एक भगवान है, उसको याद करो, तुम्हारी नैया किनारे। क्योंकि गोपियों का मन उसमें अटका हुआ था। मक्खन गया, मटका गया, हार गया, कंगना गया, वो मन को निकाल करके कहीं भगवान से लगाना था तो ही हल्कापन होगा, नहीं तो हमारे अंदर वजन होगा। संसार अगर हमारे अंदर भरा रहेगा तो वजनदार अपने को महसूस करेंगे, और अगर संसार निकल जाएगा, भगवान को याद करेंगे तो खुद अपने अंदर हल्का महसूस। भगवान ने वो युक्ति किया, भगवान को याद करो, और सारी गोपियां बैठ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मेरा मेरा मेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मेरा मेरा मेरा, मेरा मेरा मेरा,